Hello friends, welcome in Heal Psycho Lab. Today I am going to start part 3 of chapter 2 of NCERT class 11th. Okay, let's start it. So you want to consider how psychological data are different as compared to other sciences. तो हम ये consider करना चाहते हैं कि psychological data जो है वो other sciences से कैसे different है. तो psychologists collect a variety of information from different source employing diverse method. तो जो psychologist होते हैं वो बहुत सारा variety of information collect करते हैं different sources से और diverse methods यूज़ करके. Okay, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके वो डाटा कलेक्ट करते हैं. सो द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड डाटा, और ये जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं इसी को डाटा कहते हैं और सिंगुलर फॉर्म में इसे डेटम कहते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर. तो कोवर्ट और ओवर्ट समझ लीजिए पहले कि देखिए ओवर्ट बिहेवियर वो होता है जो बिहेवियर विजिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दैट द पर्सन इज एंग्री, ओके, सो हाउ आई एम सेइंग दैट आई एम वॉचिंग हिम दैट ही इज डूइंग सच एक्टिविटीज, वो ऐसे कुछ काम कर रहा है जिससे वो एंग्री लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ओवर्ट बिहेवियर. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द कोवर्ट का मतलब होता है विच बिहेवियर इज नॉट विजिबल, जो इंसान के अंदर चल रहा है, जो एकदम सामने से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता. जैसे अगर मैं एंगर को ही लेके बोलूँ कि कई लोग जो है अपना एंगर साइलेंस में दिखाते हैं, दे स्टार्टेड कीप क्वाइट एंड स्टॉप टॉकिंग टू द पर्सन, सो दैट इज कॉल्ड कोवर्ट बिहेवियर. ठीक है, तो सिंपल से याद रखिए ओवर्ट मीन्स विजिबल एंड कोवर्ट मीन्स नॉट विजिबल. सो दे आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस. तो ये किससे रिलेटेड होते हैं जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, ये कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर इंडिविजुअल के जो उनके खुद के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं या मेंटल प्रोसेसेस होते हैं. सो डाटा फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होता है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में. दे इनफैक्ट अप्रॉक्सीमेट द रियलिटी टू सम एक्सटेंट, और ये फैक्ट होते हैं जो रियलिटी से रिलेटेड होते हैं. प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई और फॉल्सीफाई आवर आइडियाज, हंचेस, नोशंस एक्सेट्रा. तो ये हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम वेरीफाई और फॉल्सीफाई कर सके अपने आइडियाज़ को, अपने हंचेस को और नोशंस को. इट शुड बी अंडरस्टूड दैट डाटा नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज. तो डाटा जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है अपने आप में, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है. दे आर लोकेटेड इन अ कंटेक्स्ट एंड आर टाइड टू द मेथड एंड थ्योरी दैट गवर्न द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन. तो ये लोकेटेड कंटेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं और ये जिस मेथड से इन्हें कलेक्ट किया जाता है उससे टाइड होते हैं, और जो थ्योरी इनको गवर्न करती है. तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन. तो दे आर सम वे आर डिपेंडेंट ऑन दीज एस्पेक्ट्स. सो इन अदर वर्ड्स डाटा आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल और सोशल कंटेक्स्ट. तो अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो डाटा जो है इंडिपेंडेंट नहीं है फिजिकल और सोशल कंटेक्स्ट से. द पर्सन इन्वॉल्व एंड द टाइम व्हेन द बिहेवियर ऑकर्स. इसमें ये भी इन्वॉल्व है कि वो मतलब किस टाइम पे हो रहा है, किस टाइम पे बिहेवियर ऑकर हो रहा है और किस कंटेक्स्ट में हो रहा है. ठीक है, तो कौन पर्सन इन्वॉल्व है इसके अंदर. सो वी बिहेव डिफरेंटली व्हेन अलोन एंड इन द ग्रुप और एट होम और इन ऑफिस. है ना, जाहिर सी बात है हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं. हमारा एक जैसी पर्सनैलिटी या बिहेवियर नहीं होता. लाइक होम या ऑफिस पे हम एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते, है ना, या हम ग्रुप में होते हैं और इंडिविजुअल होते हैं तो एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते. वी बिहेव डिफरेंटली. सो यू मे हेजिटेट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स बट नॉट व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स. है ना, तो फ्रेंड्स के साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं टू शेयरिंग अवर व्यूज़, और जबकि पेरेंट्स और अगर हम टीचर्स की बात करें तो वी डोंट टॉक दैट मच फ्रीली. है ना, सो यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट नॉट ऑल पीपल बिहेव इन एग्जैक्टली द सेम मैनर इन द सेम सिचुएशन. तो सारे के सारे जो लोग हैं वो एक तरीके से बिहेव नहीं कर सकते एक सिचुएशन में. द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, तो कौन कौन से डाटा कलेक्शन के मेथड है, सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया. यूज्ड एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स सच एज इंडिविजुअल और ग्रुप, यंग और ओल्ड, मेल और फीमेल, रूरल और अर्बन एक्सेट्रा. और जब हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पोंडेंट कौन, जो हमें डाटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. अब वो इंडिविजुअल लेवल पे मिल रहा है, ग्रुप लेवल पे मिल रहा है, यंग से मिल रहा है, ओल्ड से मिल रहा है, मेल से या फीमेल से या रूरल से या अर्बन से. सो ऑल्सो इन्फ्लुएंस द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ डाटा. सो इट इज़ ये चीज़ें जो हैं हमारे डाटा को इन्फ्लुएंस करती है. जैसे अगर आप मेल और फीमेल की ही बात कर लें तो मेल का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है चीज़ों को बताने में और फीमेल का अलग. इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन यू इंटरव्यू अ स्टूडेंट ही मे रिपोर्ट बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर इन अ गिवन सिचुएशन, बट व्हेन यू गो फॉर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन यू मे फाइंड जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट ही और शी हैड रिपोर्टेड. तो ऐसा पॉसिबल है कि जब आप इंटरव्यू ले स्टूडेंट का तो आप ये देखिए कि वो किसी पर्टिकुलर मैनर में बिहेव कर रहा है पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन जब वो एक्चुअली उसकी ऑब्जर्वेशन किया जाए तो वो उसका बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहा है.
ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डाटा इज दैट इट डज नॉट इन इटसेल्फ स्पीक अबाउट रियलिटी। डाटा की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक ये है कि खुद नहीं बताता कि रियलिटी क्या है, बल्कि हमें उसका इन्फ्रेंसेस निकालना पड़ता है ना। जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो डाटा के बेसिस पे हम उसका एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस से हम कोई इन्फ्रेंस निकालते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई ये चीज़ है, ये डाटा ये शो करता है। यस, have to made from a data और researcher attaches meaning of the data by placing in a proper context। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्रेंस निकाला जाता है डाटा से और जो रिसर्चर होता है वो मीनिंग अटैच करता है डाटा को ताकि उसे प्रॉपर कंटेक्स्ट में दिखाया जा सके। अगर कभी आपने इकोनॉमिक्स या कभी भी कुछ स्टैटिक्स का कुछ पार्ट पढ़ा हो किसी भी सब्जेक्ट्स में, तो आपने देखा होगा कि पहले आप उसे शो करते हैं। इवन मैथमेटिक्स में यू मस्ट हैव डन कि कई चीज़ों में आपको पहले उसे करके सॉल्व करके और उसके बाद उसी चीज़ को आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है, फिर उससे आप कुछ इन्फ्रेंस निकाल रहे हो। यस, दिस इज़ अबाउट कि सपोज मैं कह रही हूँ कि कहीं पे एग्जिट पोल हुए और वहाँ पे माना गया कि मान लो एक 3 पार्टीज है XYZ, तो उसमें आया कि Y पार्टी इज़ गोइंग टू विन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, पहले आपने एग्जिट पोल में डाटा कलेक्ट किया लोगों से। यस, उसके बेसिस पे आपने इन्फ्रेंस निकाला, आपके मतलब उसमें ज़्यादातर वोट किसको मिले, Y को, तो आपने ये इन्फ्रेंस निकाला कि येस दैट कैन बी पॉसिबल। ओके, सो दिस इज अबाउट। सो इसके बाद वो क्या कहता है कि नाउ टॉक अबाउट दिस। सो यहाँ पे इन साइकोलॉजिकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड, सम ऑफ दीज टाइप्स आर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन की। दिस इन्फॉर्मेशन जनरली इंक्लूड पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, एजुकेशन, birth order, number of siblings, education, occupation, marital status, number of children, locality of residence, caste, religion, पेरेंटल एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली इनकम एक्सेट्रा। तो अगर आप डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन क्या करता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स करता है, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, बर्थ ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ सिबलिंग्स हो गए, है ना, एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया। तो इस तरह की जो डेमोग्राफिक से रिलेटेड है। जबकि अगर आप फिजिकल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, अबाउट द इकोलॉजिकल conditions like hilly, desert forests made of economy, housing conditions, size of room, facilities available at home, in the neighborhood, in school, mode of transportation etc। तो अगर आप फिजिकल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें इंक्लूड्स होता है इकोलॉजिकल कंडीशन, मतलब किस तरीके के फिजिकल एरिया में रहते हो आप, प्लेन एरिया में रहते हो, फॉरेस्ट, डिजर्ट, कहाँ पे, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ का हाउसिंग कंडीशन कैसा है, साइज ऑफ रूम्स कितने हैं, फैसिलिटीज़ कैसी अवेलेबल है, ठीक है, घर में, नेबरहुड कैसा है, स्कूल्स कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। तो ये फिजिकल इन्फॉर्मेशन में आ गया। नेक्स्ट अबाउट फिजियोलॉजिकल डाटा। यहाँ पे बात होती है कि इन सम स्टडीज फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डाटा आर कलेक्टेड अबाउट हाइट, वेट, हार्ट रेट, लेवल ऑफ फैटिग, गैल्विन स्किन रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और द ब्रेन मेजर बाय इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, रिएक्शन टाइम, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, ब्लड प्रेशर, पैटर्न ऑफ ड्रीम, अमाउंट ऑफ सलाइवेशन, रनिंग एंड जंपिंग रेट्स इन केस ऑफ एनिमल स्टडीज एक्सेट्रा आर कलेक्टेड। तो ये हो गया आपकी फिजियोलॉजिकल डाटा विच इज रिलेटेड to your physics and these in the way that you learn it, है ना, you collect the data। now psychological information। तो psychological information collect जो होती है वो relate होती है such areas as intelligence। तो यहाँ पे psychological phenomena की बात हो रही है, personality, interest, value, creativity, emotions, motivation, psychological disorders, illusions, delusions, hallucination, perceptual judgment, thought process, consciousness, subjective experience। और ये सारे के सारे किससे related हैं, psychological। Okay, that is about। So the above information could be form of the point of view of measurement somewhat crude। देखिए view of measurement के वे में से करेंगे तो somewhat crude लगता है, like in the form of categories such as high, low, yes or no, ranks which provide ordinal data। यहाँ पे आप कुछ स्केल्स की बात हो रही है जैसे नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल। वैसे 4 स्केल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल और रेशियो। ओके, तो यहाँ पे यही बात हो रही है, ये हो सकता है मेजरमेंट इस तरीके का हो कि उसमें आंसर सिर्फ यस या नो हो या हाई या लो हो। तो ये रैंक्स प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कौन सा डाटा लगेगा, ऑर्डिनल डाटा हमें कलेक्ट करना होगा, है ना, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा और ऑन स्केल। ठीक है, तो वी ऑल्सो ऑब्टेन वर्बल रिपोर्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स, पर्सनल डायरीज, तो और भी तरीके की चीज़ें हैं जो हमें मटेरियल्स यूज़ होते हैं डाटा कलेक्शन में, जहाँ जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
तो वो वर्बल रिपोर्ट्स हो सकती है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, पर्सनल डायरीज हो सकती हैं, फील्ड नोट्स हो सकते हैं, आर्किबल डाटा हो सकते हैं. सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज एनालाइज सेपरेटली यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड्स. अब इन डाटा को स्टडी करने के लिए क्या चाहिए होता है? क्वालिटेटिव मेथड. यू नो देयर इज अ टू टाइप ऑफ मेथड इन स्टडिंग द डाटा. फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव, यानी आप यहाँ न्यूमेरिक को स्टडीज़ करेंगे, और अगर आप क्वालिटेटिव बात करेंगे तो यहाँ पे क्वालिटी को एनालिसिस करेंगे. सो यू विल गेट सम आइडिया अबाउट दिस लेटर इन दिस चैप्टर. Thank you very much, and please like and subscribe my channel, and I please request you, please subscribe my channel. I want to provide you more, and I want a community section in my YouTube channel so that I can give you a lot of information. Thank you.